प्यारे विद्यार्थियों, भैया जी की पाठशाला में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। अब आज हम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये रही बालाजी प्रकाशन की किताब, इसका क्वेश्चन नंबर 17 प्रश्नावली 10.1 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यदि cos थीटा बराबर 5/13, यदि cos थीटा बराबर 5/13, तब सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा बराबर 3। अब प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, हमने देखा कि वैल्यू हमको काय की दी है, cos थीटा का मान दिया है, इसमें क्या है sin और cos है, तो हमें सबसे पहले त्रिभुज बना करके sin की वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें मालूम है cos कैसे मिलेगा। अब हम जानते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का क्या कहता है, लाल बटे कक्का sin बटे cos, sin ये हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया sin, और cos हो गया आधार बटे कर्ण। sin cos tan cos x एक cos, तो sin का मान क्या है, लंब बटे कर्ण है। तो ये cos थीटा क्या है, cos थीटा बराबर 5/13, और 5/13 में क्या है, sin cos, cos है a बटे k, तो ये हमारा हो गया a बटे k, यानी आधार क्या है 5 है, k क्या है 13 है। तो अब हमने क्या किया, हमने तुरंत एक त्रिभुज बना दिया। जब हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये आधार 5 है, कर्ण क्या है, कर्ण 13 है, नाम डाल दिया a b c, इसको थीटा दे दिया। हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, हम आपको बताए थे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। आधार क्या है 5 है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लंब, तो हम तुरंत लिखेंगे लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। हमारे पास कर्ण क्या है, कर्ण 13 है, तो 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग 13 तेरियम 169 होता है। क्या होता है, 169। अगर नहीं याद है तो हम एक बार देख लेते हैं, 3 का वर्ग करो पहले, क्या हो गया 9। अब देखिए हमको 3 अंक नजर आए, 1 2 3, इन तीनों का गुणा कर दो, 1 3 3 दूनी 6, 1 एकम 1 माइनस 5 25। इसको जब हमने घटा दिया, 169 से 25 गया, अगर नहीं पता तो 9 में से 5 घटाओ 4, 6 में से 2 घटाओ 4, 144, ये आ गया 12। तो लंब क्या है हमारा, लंब हमारा 12 है। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको जो सिद्ध करना है उसमें से हम LHS लिए ले रहे हैं। सिद्ध करने में से क्या ले रहे हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और सिद्ध करने में क्या ले रहे हैं, हम LHS लिए ले रहे हैं। LHS क्या कहता है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, अब हम वैल्यू लगाते हैं, 2 गुणे sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13, तो 12/13 माइनस 3 गुणे cos थीटा की वैल्यू क्या है, दी है 5/13, 5/13 बटे पूरे का। अब ये 4 गुणे sin थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब 12/13 माइनस 9
गुणे cos थीटा की वैल्यू क्या है, दिया है ना 5/13, चाहे निकाल लो आधार बटे काट से 5/13। अब हम क्या करते हैं, 12 का गुणा 2 में 12 दूनी 24, 24/13, 24/13 माइनस 5 दियो 15/13 पूरे का बटे 12 चौक 48, 48/13 माइनस 9 पन्ना 45/13। अब देखिए ऊपर भी हमारा घटाना है तो लघुत्तम समान है, तो 24 से 15 घटा दो। 24 से क्या करें हम, 24 से 15 घटा देते हैं। जब हमारा 24 से 15 घटा क्या बचा, 15 9 24 होता है, तो ये बचा है 9/13। क्या बचा, 9/13 और बटे 48 में से 45 घटा क्या बचा, 3/13। अब देखिए ये दो भिन्ने हो गई, एक ऊपर भिन्न है 9/13, नीचे भिन्न है 3/13। अब हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे वाली भिन्न को पलट लेते हैं, तो ये हमारा बचा है 9/13 गुणे 13/3। 13 ऊपर चले गए, 3 नीचे, 13 से 13 कट गया, 3 3 9, क्या आया 3। यही हमको RHS में चाहिए ना, तो इस प्रकार हमारा ये सवाल सिद्ध होता है। RHS एक बार फिर देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ये वैल्यू हमने निकाल ली, और सिद्ध करना क्या, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। हमने sin थीटा की वैल्यू लंब बटे कर, तो 2 गुणे 12/13 माइनस 3 गुणे cos की वैल्यू 5/13, इस तरीके से मान लगा दिया, गुणा कर लिया। 12 24/13, 5 3 15/13, 12 चौक 48/13 माइनस 9 पन्ना 45/13, ऊपर घटा दिया, 24 में से 15 गए 9 बचे 9/13, 48 में से 45 3/13। जब इस तरीके के हमारे चार संख्याएं दिखाई पड़ती हैं, यानी दो भिन्ने होती हैं, चार संख्याओं पर कितनी भिन्ने बनी, दो भिन्ने, एक भिन्न 9/13 और एक भिन्न बनी 3/13। तो ऊपर वाली भिन्न को ज्यों करते हो लिख देते हैं 9/13 गुणे नीचे वाली भिन्न को पलट देते हैं 13/3। 3 से 9 काटा, 3 3 13 से 13 कटा, इस प्रकार हमारा उत्तर 3 आता है। LHS बराबर RHS। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। sin थीटा बराबर 4/5, तब सिद्ध कीजिए कि 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस cos थीटा बराबर 28/29। हमको जो वैल्यू दी है वो sin थीटा का मान दिया है, और हमें क्या निकालना, tan cos sec और cot, इतने मान निकालने के बाद हम इसको यहाँ रख लेंगे, और रखने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे, हल करेंगे, तब ये इतना आना चाहिए। अब हम देखते हैं sin थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बराबर 4/5, और sin थीटा क्या कहता है, sin थीटा कहता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण, तो ये क्या है लंब बटे कर्ण। अब हमने तुरंत एक चित्र बना दिया। जब हमारा ये चित्र बन गया, अब हम क्या करते हैं, जब हमारा ये चित्र बन गया, हमने नाम डाल दिया ABC। लंब 4 है, कर्ण क्या है 5 है। अब इसको हमें आधार चाहिए, तो सबसे पहले हम आधार निकाल ले, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से हमको क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। अब हम देखो क्या करते हैं, आधार चाहिए, तो आधार बराबर क्या होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण क्या है 5, 5 स्क्वायर, लंब क्या है 4, तो 4 स्क्वायर। अब ये कितना हो गया 25 माइनस 4 चौकू 16, 25 में 16 गया 9, 9 का क्या बचा 3, तो ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया। अब हम चाहे तो सबके मान पहले ही निकाल लें। हमारा पहला अगला मान क्या है tan थीटा, तो अगर हम चाहे तो यही निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin cos tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है, लंब है 4 और आधार क्या है 3। अब cos थीटा क्या होता है, cos थीटा
साइन कास आधार बटे कर्ण। और आधार क्या है 3, कर्ण क्या है 5, कास हो गया सेक, सेक इसका उल्टा होता है तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया कर्ण बटे आधार 5 बटे 3। अब क्या बचा काट, काट थीटा, काट टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है 3, 3 बटे 4। अब हम इसको आगे लेकर के हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने में हम क्या करेंगे LHS ले लेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध करने में हम क्या करेंगे LHS लिए ले रहे हैं। अब LHS में हम क्या करें सीधे सीधे मान लगा दें प्यारे बच्चों, चाहे ले लेते हैं 4 टेन थीटा माइनस 5 कास थीटा बटे सेक थीटा प्लस काट थीटा। अब हम क्या करते हैं मान लगाते हैं 4 गुणे टेन थीटा का मान, 4 गुणे टेन थीटा का मान हमने निकाल लिया ना 4/3, तो 4/3 माइनस 5 गुणा कास थीटा का मान 3/5 बटे, अब हम क्या करते हैं सेक थीटा 5/3 प्लस काट थीटा 3/4। अब हम क्या करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 का गुणा 4 में करते हैं 4 चौको 16, 16/3 16/3 16/3 माइनस 5 3 15 कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो काटना चाहे तो काट लें, 5 से 5 कट जाएगा लेकिन मत काटो तो सरल रहेगा। 5 3 15 माइनस 15 बटे, चलिए अच्छा हम काट लेते हैं। तो देखिए हम 5 से 5 काट दिया, क्या बचा 3/1। अब नीचे क्या हो गया 5/3 प्लस 3/4, 5/3 प्लस 3/4। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ऊपर वाले को हल करते हैं। तो ऊपर वाले में जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हमारा क्या बना, लघुत्तम हमारा 3 बना, 3 और 1 का लघुत्तम क्या बना, लघुत्तम हमारा 3 बना। 3 का भाग 3 में दिया 3 एकम 3, 1 का गुणा 16 में किया 16 एकम 16, 1 का भाग 3 में दिया 1 3 3, 3 का 3 में गुणा किया 3 3 9 बटे। अब इस 3 और 4 का लघुत्तम लिया तो ये क्या हो गया, ये 12 हो गया। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो 3 और 4 का लघुत्तम प्यारे बच्चों ऐसे लिया जाता है, 2 से सबसे पहले काटा 3 नहीं कट रहा 2 दूनी 4, तब तक काटते रहते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। 2 से फिर काट देंगे 2 एकम जो 3, अब ये 3 हो गया, 3 से काट देंगे 3 एक इनका गुणा करें 2 दूनी 4 3 12। अब क्या करते हैं 3 का भाग दिया 12 में 3 चौक 12, 4 का गुणा 5 में किया 4 पंचे 20 प्लस 4 का भाग दिया 3 में 4 3 12 3 3 9, ऊपर 16 में से 9 गया क्या बचा 7, 7/3 और फिर पूरे का बटे ये 20 और 9 29/12 29/12। अब हम ये 3 संख्या ये पलट देंगे इसको तो 7/3 गुणे 12/29। अब ये क्या हो गया 3 से काट लिया 3 चौक 12, 7 का गुणा किया 7 चौक 28/29। तो प्यारे बच्चों यही है ना 28/29। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है tan थीटा बराबर √2 - 1, तब सिद्ध कीजिए sin थीटा cos थीटा बराबर √2/4। आप प्यारे बच्चों हमें काय की वैल्यू दी है, हमें tan थीटा की वैल्यू दी है। tan थीटा तो शुद्ध मान क्या है ये tan थीटा बराबर √2 - 1/1 और tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब हम क्या करते हैं इससे चित्र बना लेते हैं। हमारा लंब क्या है, लंब हमारा है √2 - 1 √2 - 1 और आधार हमारा क्या है 1। अब हम इस कर्ण को निकालेंगे ए बी सी। अब हम इस कर्ण को निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। तो अब हम कर्ण स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर कहें चाहे आधार वर्ग कहें, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण आधार क्या है हमारा, आधार 1 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है √2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, अब प्यारे बच्चों √2 माइनस 1 का स्क्वायर देखो कैसे होगा। √2 माइनस 1 में आपने एक अच्छा 8 में क्वेश्चन सूत्र सीखा होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या सीखा है, a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए आपने क्या सीखा, आपने सीखा होगा a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब ये है जब दो संख्याएं होती हैं तो पहली संख्या पर वर्ग धन दूसरी संख्या पर वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना। तो इसमें पहली संख्या क्या √2, दूसरी संख्या क्या 1। तो देखिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली √2 गुणा दूसरी 1। अब देखिए क्या 1 √2 का वर्ग 2, 1 का वर्ग 1 माइनस इनका गुणा 2 एकम 2, 2 √2। अब देखिए 2 1 3 और 1 4 माइनस 2 √2, 4 माइनस 2 √2 क्या हो गया, ये हो गया हमारा कर्ण स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर बराबर 4 माइनस 2 √2 हो गया। अब हम कर्ण बराबर क्या करेंगे, अब हम कर्ण बराबर करेंगे, कर्ण बराबर √, यहां वर्ग था इस पर रूट चढ़ गया, 4 माइनस 2 √2, ये हमारा कर्ण हो गया। कर्ण क्या हो गया, अब इसके बाद इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बहुत से बच्चे गलती क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल 2 निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ये पूरा की पूरा रहेगा 4 माइनस 2 √2। अब हम इस सवाल को हल करते हैं तो हमें क्या करना, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इसका हम LHS लिए ले रहे हैं। LHS हमारा क्या कहता है, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा cos थीटा। इसका मतलब क्या है, sin थीटा गुणे cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, लंब है हमारा √2 माइनस 1 और कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा पूरा है √4 माइनस 2 √2 गुणा cos थीटा आधार बटे कर्ण 1 बटे ये क्या हो गया √4 माइनस 2 √2। अब देखिए इसका जब हमने गुणा किया तो ये बन गया √2 माइनस 1। ये देखिए इसका गुणा इसमें किया तो वर्ग हट जाता है। अगर हमारा दो संख्याएं हैं √ax गुणे √ax, अगर दोनों संख्याओं पर वर्ग रूट लगा है तो क्या करेंगे, x कर देंगे। तो इस तरीके से इसका ये जो एक रूट जो लगा है, ये जब इस रूट को हटाएंगे तो 4 माइनस 2 √2 हो गया, इस ये वाला रूट हट गया। अब हम क्या करते हैं, हमें सिद्ध करना है √2 बटे 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम संयुग्मी लगाते हैं प्यारे बच्चों। इसी में संयुग्मी हम जब लगा देंगे जब संयुग्मी हम लगाएंगे तो संयुग्मी हमारा क्या कहता है, संयुग्मी कहता है 4 माइनस 4 प्लस 2 √2, 4 प्लस 2 √2 बटे 4 प्लस 2 √2। ये हमारा जो संख्या हर में होती है उसी में चिन्ह पलट दिया जाता है। यहाँ ऋण का है, यहाँ क्या हो गया, धन का चिन्ह हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं प्यारे बच्चों। अब √2 का गुणा 4 में किया, क्या हो गया 4 √2 का गुणा इसमें किया, ये देखो √2 का गुणा इसमें हम जब करेंगे √2 गुणे 2 √2, तो देखिए √2 का गुणा 2 हो गया, 2 पहले से है तो ये क्या हो गया 4। तो √2 का गुणा जब हमने इसमें किया तो ये हो गया +4, ये हो गया माइनस 1 चौकू 4 माइनस 2 √2 बटे नीचे देखो प्यारे बच्चों क्या हुआ, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, एक बार जुड़ना एक बार घटना। a² माइनस b² बराबर a प्लस va माइनस b। तो अब हम क्या करते हैं, चाहे तो इसका गुणा कर दो, 4 का गुणा 4 में किया 4 चौकू 16
4 का गुणा इसमें किया 4 दूनी 8 अंडर रूट 2, इसका गुणा किया तो क्या हो गया 2 चौकू 8 अंडर रूट 2। अब इसका इसमें जब किया तो माइनस का हो गया, क्या हो गया माइनस 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 क्या हो गया 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। एक बार फिर समझ लेते हैं, देखिए 2 अंडर रूट 2 गुणा 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 2 का इस अंडर रूट 2 में गुणा किया 2। अब 2 का इसमें 2 क्या हो गया 4, 4 का 2 में किया आपस में क्या हो गया 8। इस तरीके से ये हमारा गुणा होता है। अब हम देखो ऊपर क्या करते हैं, ये देखो 4 अंडर रूट 2 धन के हैं, ये 2 ऋण के हैं, तो क्या बचा 2 रूट 2। अब ये 4 से ये 4 कट गया। अब देखिए ये धन के हैं और ये ऋण के हैं, 16 में से 8 गया, क्या बचा 8। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं 2 से भी 8 काट देते, 2 चौकू 8 अंडर रूट 2/4। इस तरीके से ये हमारा सवाल सिद्ध होता है। देखिए यही है ना 2/4। तो अब इस सवाल को हम दोबारा सीख लेते हैं। ये सवाल थोड़ा आप लोगों के लिए कठिन भी है और इंपॉर्टेंट भी नजर आ रहा है। तो अब देखिए tan थीटा बराबर अंडर रूट 2 - 1 है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया अंडर रूट 2 - 1, आधार हो गया 1। अब कार्ड स्क्वायर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, आधार 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए एक संख्या ये दूसरी संख्या ये, अभी हमने क्या बताया a - b का वर्ग का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली है अंडर रूट 2 दूसरी है 1, हमने पुट कर दिया मान 1 का वर्ग 1 अंडर रूट 2 का वर्ग 2 प्लस 1 एकम 1 माइनस 2 का गुणा किया 1 में 2 रूट 2, 1 और 2 3 और 1 4 माइनस 2 रूट 2, इधर वर्ग था इसलिए इधर रूट चढ़ गया ये वाला, तो रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 2। अब हमने सिद्ध करना है sin थीटा इनटू cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब है अंडर रूट 2 - 1 और कर्ण है ये 2 अंडर रूट 2 - 1 बटे अंडर रूट 4 - 2 अंडर रूट 2 गुणे cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा 1 है, कर्ण ये है, वैल्यू हमने लगा दी। अब हम क्या करते हैं ऊपर का गुणा कर लेते हैं, अंडर रूट 2 - 1 का 1 में गुणा किया अंडर रूट 2 - 1, इसको देखो जब हम गुणा किया तो ये गुणा करने पर जब रूट x और रूट x होता है x होता है, तो ये पूरी संख्या x है, ये पूरी संख्या क्या है x है, जब पूरी संख्या x है तो ये वाला जो रूट है ये हट जाएगा, ये रूट हट गया 4 - 2 रूट 2। अब देखो एक रूट ये कौन सा ये भीतर वाला है। अब हम इसमें संयुग्मी का गुणा करते हैं, संयुग्मी का गुणा क्या, जो संख्या होती है उसी का चिन्ह बदल दिया जाता है, तो संयुग्मी क्या हो गया 4 + 2 अंडर रूट 2, 4 + 2 अंडर रूट 2, 4 + 2 अंडर रूट 2 का गुणा भाग कर दिया। अब हमने इसका गुणा किया अंडर रूट 2 का गुणा 4 किया 4 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 का गुणा इसमें किया 2 अंडर रूट 2, देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 2, तो देखिए अंडर रूट 2 का गुणा 2 हो गया और गुणे 2 2 दूनी 4, तो ये 4 रख दिया। अब 1 का गुणा करेंगे 1 चौकू 4, 1 माइनस का हो गया 1 दूनी 2 अंडर रूट 2, अब इसका गुणा किया 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 अंडर रूट 2, इसका किया 2 चौकू 8 अंडर रूट 2 माइनस प्लस माइनस हो गया 2 अंडर रूट 2 का गुणा जब इसमें किया 2 अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 2 में किया, देखिए 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 4 दूनी 8। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 4 रूट 2 वाले नोट हैं कितने 4, ये रूट 2 वाले कितने नोट है 2, 4 में से 2 गया 2 रूट 2, 16 में से 8 गया 8, 2 चौकू 8, ये कट गया अंडर रूट 2/4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है cos थीटा बराबर 5/3, तो cos थीटा माइनस 1/tan थीटा बटे 2 का थीटा बराबर -1/5, इसको हमें सिद्ध करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन या आने वाली वीडियो तुरंत आपको कंफर्म हो जाए। आप कॉपी पर अपने नोट भी करते रहें सभी क्वेश्चनों को, क्वेश्चन हमारे क्रमानुसार लग रहे हैं। तो अब क्या है cos थीटा की वैल्यू ये है, cos tan और cot का मान निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो cos थीटा क्या है 5/3। अब हमें मालूम है कि लाल बटे
कक्का। अब ये देखिए साइन कास टेन कासिक से काट, कासिक क्या हो गया कर्ण बटे लंब, क्या हो गया कर्ण बटे लंब। तो हमने तुरंत एक चित्र बना दिया ए बी सी। यहाँ थीटा ए हमारा के क्या है, के हमारा 5 है, एल क्या है, एल 3 है। अब हम इसको निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें आधार चाहिए। तो आधार बराबर क्या हो गया, आधार बराबर हो गया अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप यही सोच रहे होंगे कि बेर हम जो है रूट एकदम कैसे लगा देते हैं। तो अब हम इसको रूट वाला हम एक बार फिर समझा देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, ये दोनों भुजाएं छोटी है, ये और ये छोटी, इन दो में जो भी भुजा हम निकालते हैं कर्ण से घटा दी जाती है। तो अब ये छोटी भुजा निकालने से ये कर्ण से घटेगी, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पचम 25 माइनस 3 कियो 9, 25 में से 9 गया क्या बचा 16, 16 का क्या हो गया 4। अब ये हमारा क्या हो गया 4। अब हम इन मान को निकाल लेते हैं, चाहे ना निकाले तो एकदम सीधे सीधे डायरेक्ट रख भी देंगे। अब हम क्या करते हैं, हम सिद्ध करते हैं, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है उसमें हम क्या करें, LHS ले लें। LHS में क्या कहता है, cos थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा बटे 2 cot थीटा। अब देखिए cos थीटा आधार बटे कर्ण। अब cos आधार क्या है 4, कर्ण क्या है 5, माइनस 1 बटे tan थीटा क्या है लंब बटे आधार, तो 3 बटे 4, 3 बटे 4। अब क्या होता है आगे, 2 cot थीटा क्या हो गया, cot थीटा हो गया आधार बटे लंब। आधार क्या है, आधार 4 है, लंब क्या है 3, तो 4 बटे 3। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें देखिए 1 बटे और 3 बटे 4 जो था ये हमारा पलट जाएगा। तो अब ये हमारा क्या बनेगा 4 बटे 5 माइनस 4 बटे 3। अब ये 2 चौकू 8, 8 बटे 3। अब ये हमारा घट गया, घटेगा कैसे, जब हम इसको लघुत्तम लेंगे पहले 5 और 3 का जो लघुत्तम हुआ हमारा वो क्या हुआ, वो हमारा 15 हुआ। 5 और 3 का लघुत्तम क्या हुआ, 5 और 3 का लघुत्तम 15 हुआ। क्या हुआ 5 और 3 का लघुत्तम 15। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने पहले 15 लघुत्तम ले लिया। अब 15 में 5 का भाग दिया, 5 तियो 15, तो 4 तियो 12 माइनस 3 पंजे 15, तो 4 पंचे 20 और फिर पूरे का बटे 8 बटा 3। और चाहे इसको गुणा बटे हटा करके हम क्या करें, इसको गुणा लगा करके 3 बटे 8 लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं 3 बटे 8। अब देखिए 12 में से 20 गए, 12 में से 20 क्यों जाएंगे, 12 प्लस का है 20 माइनस का है, तो माइनस के बच्चे 8 बटे 15 गुणे 3 बटे 8, 8 से 8 कट गया, 3 पंजे 15 माइनस 1 बटे 5 हुआ प्यारे बच्चों। यही हमको लाना है ना 1 बटे 5। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट होता है। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं, कासिक थीटा बराबर 5 बटे 3, तो क्या हो गया कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 5 है, लंब क्या है 3 है। आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे 4 हो गया। यहाँ cos थीटा माइनस 1 बटे
टेन थीटा, 1/tan थीटा को काट थीटा भी कह देते हैं। अगर नहीं तो इन सबके मान यहाँ निकाल कर लगा दिए। तो जब लगाने पर क्या हुआ, इसको हल कर लिया, -1/5 हमारा आंसर हो गया, जो हमारा -1/5 है। अतः ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 आज कंप्लीट होती है। इसमें प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर कुल 20 ही हैं। इसके बावजूद यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट दें, ताकि हम उसको और सरल तरीके से आपको समझा सकें। तो अतः अगर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों